तो अगर आपकी लाइफ में अभी एक टफ़ टाइम चल रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है जिससे डील करना आपके लिए डिफ़िकल्ट है और ये कुछ समय से चल रहा है और आपको नहीं पता है कि क्या होने वाला है, तो मेरे ख्याल से ये वाला पॉडकास्ट आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इसमें बात करेंगे कि टफ़ टाइम्स और अनसर्टेनिटीज़ के साथ में कैसे डील करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो इस चीज़ को समझो कि जिस भी चीज़ की वजह से आपकी लाइफ में ये टफ़ टाइम चल रहा है, हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हो जिसने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन कर दिया हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय से कुछ चल रहा हो जिसने कि आपको इस तरह के इमोशनल स्टेट में ला दिया है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक टफ़ टाइम चल रहा है। तो देखो, कुछ भी हो, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ हो या बहुत लंबे समय से कुछ चलता ही आ रहा हो, दोनों केस में इस चीज़ को याद रखो कि यार, ये जो भी है ना, ये एक पासिंग क्लाउड है। लाइफ बहुत बड़ी है। 70-80 साल की लाइफ में आप 5 साल बाद भी मुड़कर इस चीज़ पर रोने वाले नहीं हो, ठीक है? इसीलिए जो भी चल रहा है उसको सबसे पहले एक पासिंग क्लाउड समझो, एक फ़ेज़ समझो लाइफ का, क्योंकि इस तरह के टफ़ फेजेस सभी की लाइफ्स में होते हैं। सभी लोगों को कई तरह की अनसर्टेनिटी से डील करना पड़ता है और लाइफ में अलग अलग तरह की अनसर्टेनिटीज़ होती है, सबकी लाइफ में अलग अलग तरह की होती है। और इसीलिए सबसे पहले इस चीज़ को समझो और इस चीज़ को याद रखो कि ये बस एक पासिंग क्लाउड है, ये बस एक फ़ेज़ है। क्योंकि टफ़ टाइम्स यार कितना चलेंगे, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, कभी तो ख़त्म होगा, है ना? किसी भी चीज़ से दुख हो रहा है वो भी कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ही, सही ना? इसीलिए इस चीज़ को याद रखो कि ये एक पासिंग फ़ेज़ है, बीत जाएगा, रुकेगा नहीं, बीत जाएगा। और इसके बाद फिर से आपकी लाइफ में एन्जॉयबल मोमेंट्स आएंगे। बल्कि मेरी मानो ना तो इस फेज़ में भी जब आपको इमोशनली अच्छा नहीं भी लग रहा है तो भी आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल मोमेंट्स तो ज़रूर होंगे। हमारे पास रोज़ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे सर पर छत होना, हमें 2 टाइम का खाना मिलना, हमारे पास पहनने के लिए कपड़े होना। और यकीन मानो, दुनिया की बहुत बड़ी आबादी को इतनी बेसिक सी चीज़ें भी नहीं मिलती है। अगर आपके हाथ में अभी फ़ोन या कुछ भी है जिससे आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, तो आपके पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, उनके लिए ग्रेटफुल रहो। आपके पास आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, उनके लिए ग्रेटफुल रहो। आपके पास आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स हैं, उनके लिए ग्रेटफुल रहो, ठीक है? लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढा जा सकता है। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव शिफ्ट कर लोगे ना, काम हो जाएगा। और इस समय के ख़त्म होने के बाद आप वापस से अपनी लाइफ में ब्यूटी देख पाओगे। बल्कि पता है, इस समय के ख़त्म होने के बाद क्यों, इस समय में भी आप लाइफ में ब्यूटी देख सकते हो। आपको एक नया पर्सपेक्टिव चाहिए। अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, नई नई चीज़ों को ढूंढो जो कि आपको अच्छी लगती हैं, और ब्यूटीफुल चीज़ों को ढूंढो अपनी लाइफ में, आपको मिल जाएंगी। ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनको लेकर के आप इस फेज़ में भी खुश रह सकते हो, जिन चीज़ों के आपके पास होने के लिए आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हो। ऐसी चीज़ें आपके पास लाइफ में हमेशा होंगी। ओके, तो अभी क्योंकि आपकी लाइफ में एक टफ़ टाइम चल रहा है, तो आपको नॉट सो गुड इमोशंस भी फ़ील हो रहे होंगे, आप इमोशनली डाउन फील कर रहे होंगे। तो इस चीज़ पर बात करते हैं कि आप उन इमोशंस के साथ में कैसे डील कर सकते हो। अब देखो यार, दुख होना, रिग्रेट होना, दर्द फील होना इमोशनली, एंग्जाइटी, एंगर, पैनिक अटैक्स जैसी चीज़ें, ये सब लाइफ के टफ़ टाइम्स में हो जाती हैं लोगों के साथ। पर इस चीज़ को याद रखो कि इन चीज़ों से भी जीता जा सकता है। अगर भगवान ने इंसान को समस्याएं दी है ना, तो उनसे डील करने का दिमाग भी दिया है, उनसे डील करने के लिए काबिलियत भी दी है। प्रॉब्लम्स से डील करो, भागो मत। इमोशंस से डील करो, उनसे भी मत भागो। तो इमोशन से डील कैसे करें? सबसे पहली चीज़, इमोशंस को बाईपास मत करो। देखो, अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल दुख हो रहा है, तो सिर्फ उस दुख को ख़त्म करने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ मत करो जिसमें कि आपका दिमाग इन्वॉल्व हो जाए या आपका दिमाग बिज़ी हो जाए,
ठीक है। अगर आपको कोई काम करना हो जेन्युइनली पर्पसफुली, तो उस काम को करो। सिर्फ दुख को बाईपास करने के लिए चीज़ें करना, जैसे कि गाने सुनना या गलत आदतों में लगना या लेट्स से ज़्यादा खाना खाना, ज़्यादा सोना। ज़्यादा खाना खाना और ज़्यादा सोना साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं दुख में होने के। पर हाँ यार, लाइक गाने मत सुनो। अपनी क्रिएटिविटी जो अफेक्ट हो गई है उसको वापस रिस्टोर करने की कोशिश करो। लाइफ में जिस भी प्रॉब्लम से आप लड़ रहे हो उससे जीतने के बारे में सोचो और उस पर एक्शंस लो। कभी भी कोई भी काम ऐसा मत करो जो कि सिर्फ उस दुख को या उस दर्द को बाईपास करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कोई भी काम करो, पर्पसफुली करो, मीनिंगफुल काम करो, ऐसा काम करो जो कि करने में आपको खुशी मिलती है। लेकिन इस चीज़ को याद रखना, अगर आपको दुख हो रहा है तो उसको बाईपास करने में खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि वो दुख आपके अंदर ही रह जाता है। मेरा ये इमोशनल वाला सेगमेंट पूरा सुनो, मैं आपको ये बताऊंगा कि उस दुख से आपको कैसे डील करना चाहिए। इस तरह से डील करवाना सिखाऊंगा कि वो ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा होल्ड कर लो। ऑलराइट, तो आपको इमोशंस को बाईपास नहीं करना है। इसके बाद आपको करनी है 2 चीज़ें। पहली चीज़, इमोशंस को फ़ील करो। दुख हो रहा है ना, फ़ील कर लो, क्योंकि वो फ़ील होते 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 एक पॉइंट आता है जब वो ख़त्म हो जाता है। मैंने एक्सपीरियंस करा है, मेरी बात मानो। उसको फ़ील करो, आपके अंदर उसको महसूस करो, उसको अपने अंदर दबाओ मत, ठीक है। दूसरों के ऊपर गलत तरीक़ों से मत निकालो, अपने अंदर रखो। इस चीज़ को एम्ब्रेस करो कि आपके अंदर दुख है, आप दुखी हो या आपके अंदर किसी भी तरह का इमोशन है, और उस चीज़ को आउटरेजियसली, मतलब एक बहुत ही धमाकेदार तरीके से गुस्सा दिखा के या किसी से चिढ़कर उनके ऊपर एक्सप्रेस मत करो, क्योंकि ऐसा करने से किसी चीज़ से फ़ायदा नहीं होगा। आपको किसी ने दुख दिया या आपको किसी चीज़ ने दुख दिया, आपने उसको किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया, तो आपने करा क्या? वापस कर्मा को उसकी साइकिल में डाल दिया कि वो यहाँ से घूम के वापस आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आपके अंदर इमोशंस हो, उनको एम्ब्रेस करो, ओके। लाइक इस चीज़ को दिमाग में रखो कि हाँ ठीक है, अभी मेरे अंदर दुख है, मुझे दुख हो रहा है, पर ये हमेशा नहीं रहेगा। इससे डील करना कैसे है ये मैं फ़िगर आउट कर रहा हूँ, फ़िगर आउट कर रही हूँ, और एक समय बाद इसको मैं ख़त्म कर दूँगा। ऐसा सोचना शुरू करो, ठीक है। दुख हो रहा है, उसको फ़ील करो, उससे भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, क्योंकि आपको लाइफ के एक एस्पेक्ट से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, देखो, क्योंकि आपकी लाइफ जो है ना वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को मिलाकर बनती है। हमारी लाइफ में सिर्फ 1 या 2 एस्पेक्ट्स ही नहीं होते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं सबकी लाइफ में। इसीलिए जो एक एस्पेक्ट या 2 एस्पेक्ट्स आपको दुख दे रहे हैं ना, उनके अलावा किसी भी दूसरे, या हाँ उन दोनों एस्पेक्ट्स को छोड़कर किसी भी दूसरे एस्पेक्ट का किसी भी दूसरे एस्पेक्ट से रिलेटेड कोई ऐसा काम करो जो आपको मीनिंगफुल लगता है, जिससे कि आपको खुशी मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका ट्रेनिंग पर समय अच्छा नहीं चल रहा है, आपके टीममेट्स आप पर कॉन्स्टेंटली चिल्ला रहे हैं, आपके कोचेज़ आपको प्ले टाइम नहीं दे रहे हैं, आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी ट्रेनिंग में प्रॉब्लम चल रही है, आपकी, अगर आप एक प्रोफेशनल एथलीट हो तो लेट्स से वर्क लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो अपनी लाइफ के जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके पार्टनर, आप खुद, ये लोग हैं जो आपकी लाइफ में हैं, इन्हें समय दो, इनके साथ में मीनिंगफुल एक्शंस करो, अच्छा समय बिताओ, उन्हें अच्छे एक्सपीरियंसेस दो, ओके। अगर किसी और एस्पेक्ट में लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम चल रही है और आपके वर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो बहुत अच्छी बात है। पता है, इस चीज़ का आप यूज़ कर सकते हो, जो आपको दर्द फील हो रहा है ना, उसको आप फ्यूल बनाकर अपने काम में डाल सकते हो। इतना काम करो, इतनी मेहनत करो कि आपको दर्द फील होने के लिए जगह ही ना बचे आपके मन में। और देखो, ये बाईपास करने से अलग होता है, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था। अगर आप पर्पसफुली सिर्फ पेन को ना फील करो इसलिए कुछ करते हो, तो वो बाईपास करना होता है। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ क्रिएट करते हो, कोई लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट में मीनिंगफुल काम करते हो, जो कि आप उस दर्द को बाईपास करने के इंटेंशन से नहीं करते हो, तो वो काम एक पर्पसफुल काम होता है, वो दर्द को बाईपास करना नहीं होता है, ठीक है। तो जिस भी एस्पेक्ट में लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, उसके अलावा दूसरे एस्पेक्ट में मीनिंगफुल चीज़ें करो। ये था दूसरा पॉइंट, दर्द को बाईपास ना करने के बाद का। अब देखो, आपकी लाइफ में 1 या 2 एस्पेक्ट्स में गड़बड़ चल रही है, तो सबसे पहले तो अपने दिमाग को ठंडा कर लो
क्योंकि गर्म दिमाग से हमें कोई भी प्रॉब्लम एक्चुअली जितनी ख़तरनाक होती है ना, उससे कई गुना ख़तरनाक लगती है गर्म दिमाग से। ठंडा दिमाग कर लिया, 5 मिनट ये सोच लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है और मैं उससे कैसे डील कर सकता हूँ, आपकी प्रॉब्लम गायब हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा यार मैं जबरन चिंता कर रहा था, मैंने जबरन पैनिक करा, मैंने जबरन दुख मनाया, ये करा वो करा। और अगर आपको किसी चीज़ का जेन्युइनली दुख है ना, तो मैं समझता हूँ आपको कैसा लग रहा होगा। हैविंग सेड दैट, आपकी लाइफ में जो वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट या एस्पेक्ट्स हैं जिनकी वजह से कि आपकी लाइफ में ये टफ़ टाइम चल रहा है, उन्हें आप रैशनल माइंड से, ठंडे दिमाग से सोचो कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम क्यों हुई, ये प्रॉब्लम कैसे ख़त्म करी जा सकती है, इस प्रॉब्लम को आगे होने से कैसे रोका जा सकता है, इस प्रॉब्लम से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ क्या हो सकती है और उस ख़तरनाक चीज़ से मैं कैसे डील कर सकता हूँ। इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स कर लो। आपको आपकी प्रॉब्लम उतनी बड़ी दिखेगी नहीं जितनी बड़ी कि आपको अभी लग रही होगी। पॉज करो, उन क्वेश्चंस पर वापस जाओ और उनके आंसर्स अपने दिमाग में सोचो। इतना कर लोगे तो आपकी प्रॉब्लम का जो साइज़ था ना, वो ज़रा सा हो जाएगा। एक बुक है जिसका नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, मेरे ख्याल से सर डेल कार्नेगी की बुक है। उसमें लिखा था कि 99% ऑफ द थिंग्स दैट वी फियर ऑफ नेवर हैपन। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हमें ऐसा लगता है जिससे कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी 99% चीज़ें कभी होती नहीं हैं। ठीक है, इसीलिए अपने थॉट्स को रैशनलाइज़ करो, अपनी प्रॉब्लम को रैशनलाइज़ करो, उन क्वेश्चंस का यूज़ करो, उन क्वेश्चंस के आंसर्स करो। खुद से ये वादा करो कि जो भी है मैं समय के साथ इस चीज़ को बदल दूँगा, इसका बिल्कुल अपोजिट कर दूँगा और मेरी लाइफ का ये एस्पेक्ट जिसमें ये प्रॉब्लम चल रही है एकदम टॉप पर पहुँच जाएगा। मैं इस एस्पेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा फ्यूचर में। ऐसा खुद से कहो और उस चीज़ को क्रिएट करने के ऊपर काम करो। अच्छा, एक लास्ट बोनस टाइप का पॉइंट मैं इसमें इंक्लूड करना चाहता हूँ और उसे एक स्टेटमेंट के साथ शुरू करते हैं। इसे मेरा कहा हुआ एक कोट समझ लो, क्योंकि ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी थी पिछले साल जब मेरे साथ में थोड़ा सा टफ़ टाइम चल रहा था। तो उस टाइम के ख़त्म होने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई थी और वो ये है, अगर आपकी लाइफ में टफ़ टाइम चल रहा है फिर भी आपके पास दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, दर्द फील हो रहा है, किसी भी तरह के नॉट सो गुड इमोशंस फील हो रहे हैं, उसके बावजूद भी रात के 12 बजे से लेकर अगले दिन की रात के 12 बजे तक आपके पास पूरे 24 घंटे होते हैं हर दिन में। और इस 24 घंटे में करी हुई मेहनत, इस 24 घंटे में ग्रो करी हुई ग्रोथ और इस 24 घंटे में बनाई हुई अच्छी चीज़ें, वो हो सकता है कि एक बिज़नेस हो सकता है अच्छे रिलेशंस हो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, पार्टनर किसी के भी साथ में, हो सकता है वो खुद को बेहतर बनाना हो, कुछ भी हो सकता है। अगर आप इस टाइम में जिसमें कि आपको इमोशनली अच्छा नहीं लग रहा है ग्रो कर लेते हो, तो इस टाइम के बीतने के बाद आप बेटर ऑफ हो जाओगे। बेटर ऑफ का मतलब होता है कि आपकी कंडीशन जैसी पहले थी उससे बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। सुधरेगी नहीं, बेहतर हो जाएगी। ठीक है, अंतर होता है इनमें। थोड़ा सा रुको और इस चीज़ को सोचो कि यार अगर आप सिर्फ दिन में कुछ घंटों ही अपने पढ़ाई पर काम कर लोगे, अपने जॉब पर काम कर लोगे, अपने बिज़नेस पर काम कर लोगे, खुद को एक बेहतर इंसान बनाने पर काम कर लोगे, तो ये दिन भर दिन कॉम्पाउंड होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। रोज़ आप थोड़ा 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 करके और ज़्यादा ग्रो करते जाओगे और इससे अल्टीमेटली ये होगा कि जब ये प्रॉब्लम ख़त्म होगी ना, तो जितने अच्छे और जितने वैल्यूएबल ह्यूमन बीइंग आप इस प्रॉब्लम के स्टार्ट होने के पहले थे ना, उससे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और उससे बहुत ज़्यादा अच्छे ह्यूमन बीइंग आप बन जाओगे। ठीक है, पेन में भी बहुत पावर होती है, उस पेन का इस्तेमाल करो, उस पेन को एक फ्यूल की तरह यूज़ करो और मीनिंगफुल चीज़ें करो लाइफ में। ऐसी चीज़ें करो जो कि करने में आपको मज़ा आता है, क्योंकि अगर इस समय में आपने वो चीज़ें कर ली तो आप खुद को थैंक यू बोलोगे जब ये समय ख़त्म हो जाएगा। आप ग्रो कर चुके होगे, आप एक और बेहतर इंसान बन चुके होगे। इसीलिए मेरी एक फ़ाइनल टिप है कि इस समय में भी खुद को ग्रो करने पर काम करो और ये आपको बहुत ज़्यादा पे ऑफ करेगा। आपकी लाइफ में ऐसा लगेगा आपको एक्स्ट्रा टाइम जुड़ गया था, क्योंकि कई बार लोग दर्द में ना कुछ ज़्यादा ही डूब जाते हैं, और वो पता है इसीलिए डूब जाते हैं क्योंकि उनके पास और कुछ मीनिंगफुल और कुछ बड़ा और पर्पसफुल नहीं होता लाइफ में। वो चीज़ आपके पास होगी तो आपको ना ही दर्द उतना होगा, ना ही दर्द आपको उतना अफेक्ट करेगा।
अपने बिग हैरी ऑडेशियस गोल पर काम करो, जो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा गोल है उस पर। इस पेन का यूज़ करो, ग्रो करो, खुद को बेहतर बनाओ, इस समय का इस्तेमाल करो, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए लाइफ में इससे अच्छा समय आपको नहीं मिलेगा। इमोशंस से तो आप डील कर ही लोगे, एक समय के बाद दर्द फील होना आपको बंद हो ही जाएगा, एक समय के बाद ये पूरा की पूरा फेज़ भी ख़त्म हो जाएगा। और तब क्या, आप सोचोगे यार मैं क्या अब शुरू से लाइफ शुरू करूँ। आप खुद को ग्रो करते रहो, लाइफ आपको और ज़्यादा सपोर्ट करती रहेगी। देखो, टाइम बीत जाएगा, टफ़ टाइम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस टाइम में जो आपने सीखा है, जो ग्रोथ आपने ग्रो करी है, जो चीज़ें आपने क्रिएट करी हैं, अच्छी चीज़ें, वो सब आपके साथ रहेंगी, समय में आगे आपके साथ जाएंगी। ऐसे समय में आपके साथ रहेंगी जब आपकी लाइफ में अच्छा समय चल रहा होगा, जब आप अपनी लाइफ में एकदम टॉप पर फील कर रहे होगे। ये चीज़ें उसमें चेरी ऑन टॉप वाला काम करेगी, मतलब आपकी लाइफ में और थोड़ी खुशी ऐड करेगी। ये जो ग्रोथ आप इस समय में ग्रो कर सकते हो, जो बिज़नेसेस बिल्ड कर सकते हो, जो जॉब्स पर काम कर सकते हो, खुद के स्किल्स पर काम कर सकते हो, किसी भी तरह से खुद को बेहतर बनाओ, ये चीज़ आगे चलकर आपको हेल्प करेगी। और एक और कोट था, इस चीज़ का तो यार वॉलपेपर बना लो, मैं स्क्रीन पर डाल देता हूँ, स्क्रीनशॉट लो, वॉलपेपर बनाओ। ये कोट है, व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि आप गुज़र सकते हो, जो कि आपको फिनिश ऑफ नहीं कर देती, वो आपको हमेशा स्ट्रॉन्गर बनाती है, लाइफ में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, लाइफ से लड़ने के और ज़्यादा काबिल बनाती है। इसीलिए ऐसी किसी भी चीज़ के होने से घबराओ नहीं, चिल हो जाओ, क्योंकि देखो 70-80 साल की लाइफ होगी, बहुत ज़्यादा जिए तो 100 साल 125 साल जियोगे, उसके बाद ये प्रॉब्लम्स तो यहीं रह जाएगी ना, लेके थोड़ी जाओगे इनको। तो जब तक यहाँ पर हो तब तक इन प्रॉब्लम्स को सीरियसली लेना बंद करो, तब तक अपने आप को बेहतर बनाना शुरू करो, अपने इमोशंस के साथ सही से डील करना शुरू करो। और इस चीज़ को मैं एक नाम दे देता हूँ, इमोशनल हाइजीन को फॉलो करो, सही तरह से अपने इमोशंस के साथ में डील करो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वापस जाओ उन पॉइंट्स पर, नीचे जाओ, चैप्टर्स में टाइम स्टैम्प्स लगे हुए हैं, उन पर क्लिक करो और उन पॉइंट्स को वापस समझो। ये समझो कि अपने इमोशंस के साथ इस टाइम में कैसे डील करें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस टाइम से जल्दी बाहर आ जाओ। मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि वो आपको हेल्प करें, आपको स्ट्रेंथ दें, ठीक है। डो नॉट आस्क फॉर एन ईजियर लाइफ, आस्क फॉर द स्ट्रेंथ टू एंड्योर अ टफ वन। Alright guys, peace.